ऐसा तो कोई विषय नहीं होगा जिस पर संत कबीरदास जी ने बोला ना हो। लेकिन आज हम उन दोहों का अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे जिनमें कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को बताया है। और इसके लिए हम शुरू करेंगे उस दोहे से जो सबसे अधिक प्रचलित है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु का महत्व गोविंद से भी अधिक है। वो जो परमात्मा है, वो जो निर्गुण निराकार है, वो जो सर्वोच्च है, उससे भी अधिक महत्व है गुरु का। क्यों? क्योंकि देखो, वो तो ठहरा निर्गुण निराकार, अचिंत अकल्पनीय। उस तक तो हम तब पहुंचे ना जब हमें गुरु ने मार्ग दिखाया। अगर गुरु ही ना होता तो गोविंद कहाँ से होता? तो महत्व किसका ज्यादा है? गुरु का। क्योंकि अगर गोविंद छूट भी गए तो गुरु वापस मिलवा देंगे, पर अगर गुरु छूट गए तो ना गोविंद से मिल पाएंगे ना गुरु से, दोनों तरफ से हाथ धोएंगे। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि यदि सचमुच सच्चा गुरु आपको मिल जाए तो उस गुरु का महत्व गोविंद से भी बढ़कर है। जैसे तुम्हें नदी पार करनी हो तो पार पहुंचकर तुम्हें क्या मिल रहा है, उससे ज़्यादा महत्व है उस पुल का जिसके माध्यम से तुमने नदी को पार किया। अगर पुल ना होता तो नदी पार कैसे करते? तो गुरु उस पुल के समान ही है जो तुम्हें इस संसार रूपी नदी को, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए पुल की तरह उपलब्ध होता है। तो कबीर साहब गुरु के पैर पहले लगेंगे। आगे कबीर साहब कहते हैं, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। कबीर साहब ने गुरु के महत्व को बताते हुए क्या कहा कि सब धरती कागज करूं, ये जो पूरी धरती है ना, पूरी पृथ्वी, इसको मैं कागज बना लूं और लेखनी सब बन रहा है, और ये जो सारे वृक्ष है इन सब से लेखनी बना लूं, कलम बना लूं, सात समुद्र की मसी करूं और सातों समुद्र की स्याही बना लूं। अब इतनी सारी स्याही है, इतना बड़ा कागज है और इतनी सारी लेखनी है, इन सब के माध्यम से भी यदि गुरु के गुणों का वर्णन करूं, गुरु का गुण लिखूं, तो भी लिख ना पाऊं, लिखते लिखते थक जाऊंगा, लेकिन गुरु के गुण खत्म नहीं होंगे। इसको इस तरह भी देख सकते हो कि तुम यदि अपनी सीमित बुद्धि से गुरु के गुण लिख सकते हो, इसका अर्थ हुआ कि गुरु तुमसे ही छोटा हो गया, क्योंकि गुरु का वर्णन तो तुम ही ने कर दिया, अर्थात तुम तो गुरु से भी बड़े ज्ञानी हो गए। तो इस तरह भी गुरु के गुण का वर्णन आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गुरु को इतना बड़ा बताया गया है कि वह पृथ्वी से भी बड़ा है, सारे वनों जंगलों से भी बड़ा है और इस पूरे समुद्र से भी ज़्यादा गहरा है। उसके गुण इनमें भी ना समाए। आगे कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु जो है कुम्हार की तरह है और शिष्य कुंभ के समान। जैसे कुम्हार होता है ना, वो क्या करता है, उस घड़े को वो चोट तो मारता है, पर क्या कुम्हार का इरादा ये होता है क्या कि घड़े को तोड़ दे? नहीं ना। कुम्हार तो चाहता है कि घड़ा सुंदर से सुंदर बने, मजबूत से मजबूत बने, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है ना कि वो बाहर से चोट दे, उसकी सारी कमियों को निकाले एक एक करके। पर अगर वो जो घड़ा है वो ये कहने लग जाए कि गुरु तो मुझे चोट दे रहा है, मुझे मार रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है, तो ये सही बात नहीं है ना। तो गुरु भी ऐसा ही होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जो कुछ गुरु होते हैं सही सच्चे, उनको बुरा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मीठी मीठी बातें नहीं करते, और इसी कारण लोग झूठे गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं। वो झूठे गुरु जो होते हैं वो तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, वो तुमसे वही बातें करते हैं जो तुम्हें पसंद आती हैं, तो तुमको लगता है कि हाँ ये गुरु बढ़िया है, और जो असली होगा तुमसे वो वही बात करेगा जो तुम्हारे लिए सही होगी, फिर चाहे तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे। तो गुरु कुम्हार की तरह होता है जो ऊपर ऊपर से तो तुम पर चोट करता है, लेकिन अंदर से
अंदर से माने ज्ञान के माध्यम से तुम्हें सहारा भी देता है। वो तुम्हारा सच्चा हितैषी होता है। वो चाहता है कि तुम मजबूत हो, तुम सुंदर बनो, तुम में हो सके तो कोई खोट ना बचे, तुम्हारी सारी खोट वो निकाल दे एक एक करके। कबीर साहब कहते हैं, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि जो चेला है, जो शिष्य है, वो कुमति कीच चेला भरा, माने कुबुद्धि रूपी कीचड़ से जो है चेला भरा हुआ है। चेला कैसा है, शिष्य कैसा है, कुबुद्धि से भरा हुआ है। गुरु ज्ञान जल होय, और ऐसे शिष्य के लिए जो कुबुद्धि रूपी कीचड़ से भरा है, उसके लिए गुरु का ज्ञान जल के समान होता है। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। जन्म जन्म का मोर्चा से क्या मतलब है कि ये जो जीवन भर से तुमने गंदगी भर रखी अपने मन में, तन में, जीवन में, हर तरह से, उन सब को गुरु का ज्ञान एक पल में धो डालता है, यदि गुरु सच्चा है तो। यहाँ पर ध्यान रखना कि गुरु की बात कही जा रही, लेकिन उस गुरु की जो सचमुच गुरु कहलाने योग्य है, वरना अधिकांश ऐसे ही मिलेंगे जो गुरु हैं तो नहीं, पर गुरु का चोला ज़रूर पहन कर बैठे हैं। तो कबीर साहब उनकी बात नहीं कह रहे हैं। और इसकी परख कैसे कर सकते हैं आप? इसकी परख ऐसे ही कर सकते हैं कि आपका जो जीवन है वो कुबुद्धि से, कुबुद्धि रूपी कीचड़ से, अज्ञान से, अंधकार से भरा हुआ है, और जो गुरु सचमुच तुम्हारे अज्ञान को दूर करे, तुम्हारे अंधकार को मिटाए, तुम्हारे कुबुद्धि रूपी कीचड़ को धो डाले, समझना वही गुरु है। कबीर साहब कहते हैं आगे कि गुरु पारस को अंत रो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी लाए महंत। क्या कह रहे हैं कि गुरु में और पारस में अंतर होता है। पारस तो लोहे को सोना बना देता है, लेकिन गुरु अपने शिष्य को महान बना देता है, और जो महान होता है उसके सामने सोने की कीमत कम होती है। जो महान होता है वो सोने का भी मालिक हो जाता है, कंचन का भी मालिक हो जाता है। तो पारस से भी ज़्यादा महत्व किसका है? कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु का महत्व उस पारस से भी अधिक है, जो लोहे को सोना बना देता है। सोचो, एक अज्ञानी के पास पारस हो, और मान लो कि किसी तरह वो लोहे का सोना भी बना लेता हो बहुत सारा, लेकिन उसका क्या लाभ उसे? उसके पास समझ ही नहीं है, बोध ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वो क्या उपयोग करेगा? और किसी दुर्गुणी के पास, किसी कुबुद्धि वाले व्यक्ति के पास पारस हो, वो बहुत सारा सोना बना ले, तो वो उसका गलत उपयोग कर लेगा। इसलिए गुरु का महत्व अधिक है। आगे कबीर साहब कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या कह रहे हैं कि यह जो तन है ये विष की बेलरी है। तन का विष की बेलरी होने का अर्थ क्या है? तन का विष की बेलरी होने का अर्थ है कि देखो, इस तन के कारण ही तो तुम्हारा जीवन नरक बना हुआ है। अगर तन मिला ही ना होता तो कोई समस्या ही नहीं होती, लेकिन तुमने ये शरीर धारण किया, तुम्हें ये शरीर मिला, और इस शरीर के कारण ही तो जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इतना दुख है, इतनी पीड़ा है। तो यह जो तन है, ये तन, इसकी पहचानें और इस तन की आवश्यकताएं, यही सब विष के समान है। इसीलिए इस तन को विष कह रहे हैं कि यह जो तन है ये विष की बेलरी के समान है, और गुरु अमृत की खान है। अमृत माने वो जो विष को काट दे। विष का इलाज है अमृत। जैसे बीमारी का इलाज है दवाई, वैसे ही विष का इलाज है अमृत। उसी तरह इस तन की बीमारियों का, इस तन रूपी विष का इलाज है गुरु। तो कह रहे हैं कि शरीर धारण करने के कारण जो भी विष के समान दुख, दर्द, पीड़ा, समस्याएं जीवन में पैदा हुई हैं, उन सब के लिए गुरु अमृत के समान है। और ऐसा गुरु यदि शीश देकर भी मिलता हो तो ये भी सस्ता सौदा है। ऐसे गुरु को पाने के लिए यदि शीश भी देना पड़े तो मानना कि सस्ता है। इतना महत्व बताया है कबीर साहब ने गुरु का। कबीर साहब तो कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। और उसके बाद
तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ जाओगे, एक बार चले गए आ गए, तो कबीर साहब कह रहे ये तो एक फल के समान है। और संत मिले फल चार, चार फल से तात्पर्य है कि अगर संत भी मिल गया कोई, तो वो कब तक तुम्हें कुछ ज्ञान देगा, कुछ बताएगा। लेकिन गुरु मिल गया तो फल ही फल है फिर तो, क्योंकि गुरु फलों का मूल है, जहाँ से फल निकलते हैं। तो तीरथ से और संतों से भी ज़्यादा महत्व है गुरु का, सच्चे गुरु का। और आगे कबीर साहब कहते हैं कि ज्यों तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में जाग सके तो जाग। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं यहाँ? कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसे तिल के अंदर ही तेल होता है ना, और जैसे चकमक का जो पत्थर है उसमें ही आग होती है। हालांकि वो दिखाई नहीं देती, पत्थर है उसमें आग दिखाई नहीं देती, तिल में तेल दिखाई नहीं देता, लेकिन होता उसी के अंदर है, आग पत्थर में ही होती है। उसी प्रकार तेरा जो साईं है, वो जो मालिक है जिसे तू खोज रहा है, जिसके लिए तू दर दर भटक रहा है, वो तुझ में ही है। जाग सके तो जाग, जान ले उसे। अब कबीर साहब ने ये बात तो कह दी कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, पर अब शिष्य तो ठहरे गंवार, मंदबुद्धि। तो कुछ लोगों ने उसका गलत ही अर्थ लगा लिया कि जब वो हमारे ही अंदर है तो हम काहे को किसी गुरु के पास जाएं। वैसे ही जैसे बुद्ध ने कहा था ना कि अप दीपो भवा, अब बुद्ध ने कह दिया अप दीपो भवा, तो कुछ अहंकारी लोगों ने सुन लिए ये शब्द कि अपना दीपक खुद बनो। तो आजकल देखते हो ना, बहुत चिल्लाते हैं कि हमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, हमें किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं। हम क्यों पढ़ें कृष्ण को, बुद्ध को, कबीर को, या नानक साहब को, या राम को, या महावीर को? हम किसी को नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो बुद्ध के सेवक हैं, और बुद्ध ने कहा है कि अप दीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो। तो हम तो अपना दीपक खुद बनेंगे। अब इन नासमझों को ये तो पता नहीं कि बुद्ध ने ये बात उन लोगों से कही थी जो उनके साथ कई वर्षों से थे। उन्होंने कहा कि अब तुम अपना देखो, अपने दीपक खुद बनो, बहुत दिन हो गए अब तो। बुद्ध ने उनके लिए नहीं कहा था ऐसा जो अभी नए नवेले हैं, जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की है। ऐसे ही कबीर साहब के इस दोहे का अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि जब वो हमारे अंदर है तो हमें गुरु की क्या ज़रूरत है फिर। तो इसके लिए कबीर साहब एक और दोहा आगे बोल देते हैं। वो क्या है? कबीर जी कहते हैं, चकमक पत्थर रहे एक संगा, नहीं उठे चिंगारी, बिनु दया संयोग गुरु बिनु, होत नहीं उजियारी। अब अगर पहला चकमक के पास जाओगे तो वो कहेगा कि देखो भैया, हमारे अंदर ही आग है तो हम तो खुद जला लेंगे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों खोजे कहीं पर, क्यों ढूंढे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि भैया, चकमक के पत्थर एक साथ भी पड़े रहेंगे ना तो अपने आप उनमें चिंगारी नहीं उठती है। चकमक पत्थर रहे एक संगा, नहीं उठे चिंगारी। एक साथ ही तो पड़े रहते हैं, क्या हर जगह आग जल रही होती है? तो इतना अहंकारी ना बन जाओ। क्यों? क्योंकि उनको रगड़ने वाला चाहिए, और रगड़ने वाला कौन है? वो गुरु है। तो होगा तुम्हारे अंदर परमात्मा, बेटा होगा तुम्हारा मालिक तुम में ही कहीं ना कहीं, पर उसका साक्षात्कार तो तब होगा ना जब तुम्हें रगड़े कोई। नहीं तो पड़े रह जाओगे। बहुत पड़े रहते हैं चकमक के पत्थर एक साथ, फिर भी चिंगारी नहीं उठती, क्योंकि रगड़ने वाला कोई नहीं है ना। चिंगारी तो गुरु की दया से ही होती है। तो जो सोचते हो कि जब मालिक हमारे ही अंदर है, तुम कहते हो कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, तो हमें कहीं और जाने की, किसी गुरु को सुनने की या किसी को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो आगे भी कबीर साहब को पढ़ लेना कि भले ही साथ साथ पढ़े रहोगे, अकेले पढ़े रह जाओगे, चिंगारी जागेगी नहीं। इस तरह कबीर साहब ने गुरु के महत्व का वर्णन किया है। और गुरु का अर्थ हमेशा किसी शारीरिक गुरु से नहीं होता है। ऐसा कोई भी तुम्हें आत्मज्ञानी नहीं मिलेगा, सिद्ध पुरुष नहीं मिलेगा, महापुरुष नहीं मिलेगा जिसका कोई गुरु ना रहा हो।
गुरु तो हर किसी का रहा है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो शरीर रूप में हो, मनुष्य ही हो। किसी ने तो बतख को देखा, उसको देखकर कुछ जान लिया तो उसको गुरु बना लिया। किसी ने पेड़ पौधों को गुरु बना लिया, किसी ने पूरी प्रकृति को गुरु बना लिया। तो ऐसा नहीं कि बुद्ध का कोई गुरु नहीं था। बुद्ध पहले गुरुओं के पास गए थे, और उसके बाद भी उन्होंने कोई शारीरिक व्यक्ति को गुरु नहीं कहा। उन्होंने पूरी प्रकृति को, समस्त अस्तित्व को अपना गुरु बना लिया। किसी एक को ही क्यों गुरु बनाए? उन्होंने सबसे सीखा। श्री राम के भी गुरु रहे, श्री कृष्ण के भी गुरु रहे, कबीर साहब के खुद गुरु रहे। इतना तो बोला उन्होंने, जिससे भी तुम सीखो वह गुरु है। जो भी तुम्हें सत्य के निकट लाए वो गुरु है। फिर चाहे वो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, तालाब, जो भी हो। अब श्री कृष्ण तो तुम्हारे सामने आएंगे नहीं, तो गुरु कौन हुआ? श्री कृष्ण के द्वारा जो गीता अवतरित हुई है, वह गीता गुरु के समान ही तो है। कबीर साहब के दोहे हमारे लिए गुरु के समान ही तो हैं। तो जो भी तुम्हें सत्य के निकट लाए, जो भी तुम्हें तुमसे मिलाए, वह गुरु ही होता है। तो गुरु तो सबके होते हैं, बस रूप और नाम अलग अलग होते हैं।